बीते कई दिनों से मिडिल ईस्ट के हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। बीती रात ईरान ने कतर में यूएस के सैन्य ठिकानों पर जब हमला किया तो उसका असर भारत समेत दुनिया की कई एयरलाइंस पर पड़ा। हालांकि अब दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है, लेकिन चिंताओं के चलते एयरलाइंस पर असर अब भी बरकरार है। कल रात के बाद से एयर इंडिया, इंडिगो और कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस के सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट से 20 के करीब विमानों का डिपार्चर जो है वो कैंसिल हुआ और 28 उड़ानों का अराइवल भी कैंसिल हुआ। लेकिन अब इस वक्त फ्लाइट्स का शेड्यूल में क्या बदलाव है और किस एयरलाइंस की मिडिल ईस्ट में उड़ान कैंसिल हुई है और किसकी दोबारा शुरुआत हो रही है, आइए जानते हैं। बीती रात ईरान ने कतर में यूएस के सैन्य ठिकानों पर जब हमला किया तो एयर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मिडिल ईस्ट, यूरोप समेत यूएस और कनाडा के भी कुछ लोकेशंस के लिए अपने ऑपरेशंस टेम्परेरी तौर पर रोके थे। जिसके बाद देर रात ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया, जिसके बाद एयरलाइंस मिडिल ईस्ट की स्थिति का आकलन कर रही हैं और ऑपरेशंस को चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी भी जारी है। इंडिगो ने अपने लेटेस्ट एक्सपोस्ट में लिखा है कि मिडिल ईस्ट में हवाई अड्डे धीरे धीरे खुल रहे हैं, इसलिए हम इन रूट्स पर ऑपरेशंस को फिर से शुरू कर रहे हैं। हालांकि कंपनी ने जो ग्राहकों को है मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए अपडेटेड रहने का सुझाव भी दिया है। बात अगर एयर इंडिया की करें तो एयरलाइंस ने कल रात को बढ़े तनाव के बाद अपने मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में अपने सभी ऑपरेशंस को टेम्परेरी तौर पर रोक दिया था। हालत सुधरने के बाद अब भी एयरलाइंस से अभी कोई अपडेट जो है वो सामने नहीं आया है। स्पाइस जेट और आकाशा एयर का भी कहना है कि उनके फ्लाइट ऑपरेशंस पर मिडिल ईस्ट सिचुएशन का कुछ असर देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने भी मिडिल ईस्ट, अमेरिका या यूरोप की टिकट बुक कराई है तो अपने घर से निकलने से पहले एक बार अपना फ्लाइट स्टेटस जरूर देख लें। और क्या आपको भी जो मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण कोई फ्लाइट डिले या कैंसिलेशन का सामना करना पड़ा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करें।